ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगुर मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10म स्कंध के 47वें अध्याय का 28 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 47 श्लोक 28। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रूयतां प्रिय संदेशः भवतीनां सुखावह यम आदाय आगतः भद्रा अहम भर्तुः रहस्करः। श्रूयतां प्रिय संदेशो भवतीनां सुखावह यमादायागतो भद्रा अहम भर्तुरहस्करः। श्रूयतां प्रिय संदेशो भवतीनां सुखावह
यमदायागतो भद्रा अहम भर्तुरहस्करः श्रूयताम, कृपया सुने, प्रिय, अपने प्रेमी का, संदेश, संदेश, भवती नाम, तुम लोगों के लिए, सुख, सुख, आवह, लाकर, यम, जो, आदाय, ढोकर, आगतः, आया हूँ, भद्रः, उत्तम स्त्रियों, अहम, मैं, भर्तुः, मेरे स्वामी का, रह, गुह्य कार्यों का, करह, करने वाला। अनुवाद। हे भद्र देवियों, अब तुम सब अपने प्रेमी का संदेश सुनो, जिसे मैं अपने स्वामी का विश्वसनीय दास होने के कारण तुम लोगों के समक्ष लेकर आया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। यहाँ कार्तिक में श्रवण का सुअवसर प्रदान किया जाता है। पूरे महीना एक दो दिन छोड़ करके यह विशेष सत्र चलता है। इस समय कई एक जगह से लोग आए हैं और कई एक जगह सुनने का अवसर भी मिलता रहता है। यहाँ मंदिर के तरफ से अलग अलग विषय दिए जाते हैं। हमको उद्धव संदेश पर बोलने को कहा गया है। बहुत संभावना है कि हमारी झुकाव को देख करके ही टॉपिक का निर्धारण किया गया है। एक चीज है, मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उद्धव जी संदेश लेकर के आए। श्री कृष्ण उद्धव के द्वारा गोपियों को संदेश भेजे, एक बात। और गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण उद्धव को भी कुछ संदेश देना चाहते थे। और उद्धव जी के माध्यम से गोपियों के विषय में संसार को कुछ संदेश देना चाहते थे। तो तीन कार्य वो भगवान के मन में था। लेकिन उद्धव जी आए तो एक चौथा जिम्मेवारी भी उनको मिल गया और राधा रानी का संदेश लेकर, गोपियों का संदेश लेकर के कृष्ण को सुनाना हुआ। एक चीज है, पहले ही मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उद्धव जी, उद्धव संदेश में बहुत बहुत संदेश है, लेकिन हम उन संदेशों को बहुत व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत नहीं करूंगा। संदेश से संबंधित कोई न कोई बात जरूर बोलूंगा। वो 3 दिन का समय है, तो संदेश के इर्द गिर्द रहेंगे, कुछ कुछ बात उसमें से बोलेंगे। ये अपेक्षा मत रखिएगा कि हम थोरो उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। अंग्रेजी में हाफजार्ड कहते हैं, जैसे तैसे छिटफुट कुछ बोलेंगे। और
प्रथम चीज है कि भगवान के परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। भगवान ने प्रकट रूप से जन्म मथुरा में लिया, लेकिन वहां से तुरंत महावन में उनको पहुंचाया गया। माता पिता जेल में थे और कृष्ण महावन आ गए। महावन में 3-3.5 साल रहे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि वहां से वे वृंदावन आए। वृंदावन से पुनः वे मथुरा गए। माता पिता को जेल से मुक्त करना है, उसके लिए कंस का वध करना है, और भगवान की लीला की व्यवस्था है, कंस ही उनको बुला लिया। जब भगवान मथुरा में गए और कंस का वध तो कर दिए, लेकिन अब थोड़ा विचार कीजिए कि जिस माता पिता के 6 पुत्र मार दिए गए, एक पुत्र का पता ही नहीं कहां से गर्भ से ही खत्म हो गया, एक पुत्र बचा है और 11 साल के बाद आया है, वो माता पिता उसको 1-2 दिन में ही छोड़ देंगे, जहां मन करे वहां चले जा, ऐसा होगा? लेकिन अब भगवान एक कठिनाई महसूस कर रहे थे कि हम तो आए हैं, तो अब देवकी वसुदेव को माता पिता जैसा व्यवहार करेंगे, तो नंद बाबा को तो थोड़ा अटपटा लगेगा ना कि ये क्या कर रहा है। जो व्यवहार हमारे साथ करना चाहिए तो दूसरे के साथ कर रहा है, थोड़ा अटपटा लग सकता है। और नंद बाबा को भगवान कहे कि पिताजी आप ब्रज में चले जाइए, हम आपको देखने के लिए आएंगे। नंद बाबा का इतना स्नेह है कृष्ण से, इतनी आसक्ति है कि अब आगे पीछे कुछ विचार नहीं। बेटा कह रहा है, उसको स्वीकार कर लिए, ब्रज में आ गए। और कृष्ण नंद बाबा को कह करके भेजे कि मैं आ जाऊंगा, मथुरा से उनको कह करके भेजे। और उसके पहले गोपियों को भी कहे थे कि ऐसा मैं आऊंगा। तो भगवान तो अपने वचन को भूले नहीं थे। अब थोड़ा भगवान के स्थिति पर विचार करना चाहिए। ब्रजवासियों को वचन दिए हैं, अब इधर मथुरा में माता पिता 11 साल के बाद बेटा आया, और प्रथम कर्तव्य है कि इसको कुछ शिक्षा दे दिया जाए। वे तो अपने को गिल्टी महसूस कर रहे थे कि वे 3-4 साल का लड़का हुआ, वो तभी से पढ़ाई शुरू होती है ना, तो हम तो बहुत विलंब किए, लेकिन जो हो अब तो इनको भेजना चाहिए। और माता पिता तो भेज दिए उनको उज्जैन में, अवंतीपुर में। और अब भगवान के सामने समस्या माता पिता भेज रहे हैं, और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाई पूरा किए। थोड़ा विचार कीजिए, 64 दिन में
64 कला सीख लिए। इतना जल्दी जल्दी पढ़ने के पीछे कारण था कि पढ़ करके आ करके फिर ब्रज में लौट जाना है। वचन दे करके आए हैं और कृष्ण बलराम आए। अवंतीपुर से, गुरुपुर से मथुरापुर आ गए ऐसा लिखा गया है। लेकिन बड़े चिंतित थे कि कहीं किसी को, किसी ब्रजवासी को यह पता तो नहीं चल गया ना कि हम लोग यहां से दूर गए थे। ब्रजवासियों को एक संतोष था कि मथुरा में है और कहे हैं तो आज किसी कारण से नहीं आए, तो कल तो जरूर आएंगे। और उनको एक सांत्वना था। कोई कोई जाता था ब्रज से मथुरा तो पता चल जाता था कि हैं यहाँ। लेकिन अब कृष्ण बलराम बहुत भारी समस्या अनुभव कर रहे हैं। ब्रजवासियों को यह पता चला कि मथुरा से और दूर चले गए। अरे मथुरा से वृंदावन के तरफ आए होते तब तो एक बात थी, लेकिन ये तो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए ना। तो बहुत चिंतित थे कि किसी ब्रजवासी को तो नहीं पता चला। वो आ करके दोनों भाई विचार करने लगे और बलराम जी प्रस्ताव दिए कि तो क्यों नहीं एक बार तुम यात्रा कर लेते हो, वृंदावन चले जाओ। और भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा माँ का विचार लेना चाहिए कि वो तैयार हो जाएगी। तो बलराम जी कहे कि ना, ऐसा तो हमको नहीं लगता है। कृष्ण कह रहे थे बलराम जी से कि थोड़ा पता लगाइए ना, पूछिए ना। कि हम पूछे क्या हमको तो पहले ही लग रहा है कि ना, तैयार तो नहीं होगी। अब माँ से हम लोग देवकी से ना कुछ कहे और रोहिणी जी से पूछते हैं, उनको लगावे। अब वे ब्रज से भी संबंध रखती हैं तो वे शायद कुछ व्यवस्था बना दे। तो रोहिणी के यहाँ गए। दोनों भाई रोहिणी से पूछने लगे कि ब्रज से कोई आया था क्या? क्या हाँ, 64 दिन में तो कई एक लोग आए और किसी को यह पता तो नहीं चला ना कि हम लोग मथुरा से दूर चले गए हैं। तो रोहिणी जी कहे कि डायरेक्ट तो नहीं पता चला, लेकिन जो भी ब्रज से आता था तो वो तो तुम लोगों को देखना चाहता था। वो इतना तो पता चल जाता था कि तुम लोग नहीं हुआ। अरे जिससे प्रेम है तो उसको एक दिन आदमी न देखे तो प्रश्न करने लगता है कि वो कहाँ है, कहाँ है। तो डायरेक्ट तो नहीं कोई कहा, लेकिन पता तो चल ही गया। अब तो उनको भारी चिंता है, बहुत व्याकुल होंगे। और बलराम जी कहे कि किसी को भेजना चाहिए। अरे सबसे अच्छा तो होगा कि डायरेक्ट जाना, लेकिन भगवान भी सोच रहे हैं कि डायरेक्ट नहीं जा सकते तो किसी को भेजना चाहिए। तो अब भेजने में विचार चल रहा है कि भाई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे ऐश्वर्य का भी ज्ञान रख रहा है और माधुर्य का भी ज्ञान रख रहा है। केवल जो माधुर्य का ज्ञान रख रहा है तो वो तो ब्रज में जाएगा और उसी में मेल खा जाएगा, वहीं रोने लगेगा। और जो केवल ऐश्वर्य का ज्ञान रखता है तो ब्रज में जाएगा भी तो ब्रजवासियों को प्रेम देख करके उसमें दोष बुद्धि करेगा।
ये सब क्या है? भगवान के साथ ऐसा रोना गाना, ये तो फालतू चीज है, सेंटिमेंट है। तो भगवान विचार कर रहे थे कि कैसे योग्य व्यक्ति को भेजा जाए। कुछ ऐसी परिस्थिति हुई, उद्धव जी दिख गए। तब भगवान के मन में विचार आया कि ये तो कंठमणि न्याय के समान हम चिंता में पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वस्तु अपने पॉकेट में ही है या अपने किताब के अंदर है और उसको कहाँ कहाँ खोजते हैं। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कंठमणि न्याय। एक व्यक्ति के कंठ में मणि थी, मणि कंठ में है, और वो उधर उधर खोज रहा है, इस अलमारी में उस अलमारी में, और बहुत देर तक खोजते खोजते पता चला कि तो कंठ में ही है। तो भगवान भी अनुभव करें कि हम कहाँ कहाँ दिमाग दौड़ा रहे हैं, तो उद्धव एक है। और जो उद्धव को भेजे, और उद्धव जी संदेश लेकर के गए। अब कैसे गए सब बात कहने पर तो इधर ही हम लोग अटक जाएंगे। इस पर चर्चा पहले कुछ हो चुकी है। और उद्धव जी गए, और पहले तो नंद बाबा से मिले। नंद बाबा के लिए जिम्मेवारी दिए थे कृष्ण, पित्रोह न सुख मावह, हमारे माता पिता को सुखी करो। और उद्धव जी प्रयास किए, लेकिन एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन। पूरी रात बीत गई, लेकिन नंद बाबा पर कुछ प्रभाव नहीं डाल सके, उनका शोक दूर नहीं कर सके। सुबह के टाइम, भोर में, अर्ली मॉर्निंग वे स्नान के लिए निकले। अब उधर से लौट रहे थे, उसके पहले ही गोपियां पानी भरने के लिए घर से बाहर आई और देखें कि सोने का रथ खड़ा है। संध्या को रथ गया था, लेकिन छन्नयान, वो गाय के खुर से धूल इतने उड़ रहे थे कि रथ को कोई देख नहीं पाया था। सुबह देखते ही गोपियां आई, सुबह होते ही वो देखें कि रथ खड़ा है। गोपियां थी, ये किसका रथ? हाँ, वो तो उनके मुख से तो गाली ही निकला, गणना क्रूरवा फिर आया क्या? अब काहे कोई रथ लेकर के आया? अब क्या हम लोगों के मांस से अपने स्वामी का पिंडदान करेगा? और तब तक गोपियां देखी कि कोई व्यक्ति आ रहा है, एकदम कृष्ण जैसा है, वेशभूषा कृष्ण जैसा, रंग रूप कृष्ण जैसा, सब चीज कृष्ण जैसा। अरे कोयम अपीच्य दर्शन, ये है कौन? देखने में बड़ा सुंदर लग रहा, लेकिन वे वेशभूषा देखी कि कृष्ण का है। और बनमाला ने कमल की माला देखी गले में, वो कमल के माला के आधार पर ही वे अनुमान कर ली, वे समझ गई कि कृष्ण का दूत है। भाई एक प्रश्न है कि कमल के माला को देख करके गोपियां कैसे समझ गई कि कृष्ण का दूत है? देखिए, गोपियों का और कृष्ण का इतना घनिष्ठ संबंध है कि गोपियां कृष्ण के एक एक अंग के गंध को पहचान रही है। अब भाई कोई कोई व्यक्ति होते हैं को भेद नहीं करते हैं। हम इस विषय को समझ रहे हैं इसलिए कि एक बार हम लोग एक हॉस्पिटल में थे, महाराज के ट्रीटमेंट के क्रम में। तो जो थेरेपिस्ट थे
तो अलग अलग मसल का नाम बोल रहे थे, उसका काम बोल रहे थे। हम कहे कि अच्छा, ये मसल मसल में भी भेद है। अरे बाभनों में कौन बाभन, ये ब्राह्मण में भी ब्राह्मण, एक भेद होता है। ब्राह्मणों में भेद है ना। तो अलग अलग अंग के अलग अलग गंध है। और गोपियों का कृष्ण से इतना घनिष्ठ संबंध है कि वो कमल के माला में जो गंध था उसके आधार पर समझ गई कि कृष्ण अपने गले का माला उतार करके दिए, और इस पर वे अनुमान कर ली कि कृष्ण के दूत हैं। एक तो यह कारण था, और दूसरा वे अपने मन के आधार पर, स्त्रियों का स्वभाव है कि अपरिचित व्यक्ति से लज्जा महसूस करती है। वो परिचित हो जाए तो भले कपार पर चढ़ जाएंगे लेकिन जब तक बहुत परिचय नहीं है तो लज्जा महसूस करती है। लेकिन उद्धव जी को देखकर उनको लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा। यह भी एक है उनको कि आखिर ये अपना कोई आदमी है, तभी न मन में लज्जा नहीं आ रही है। और उद्धव जी भी किनारे चले गए, और गोपियां अनुमान कर ली थे कृष्ण का दूत है। अब वो बोलना भी प्रारंभ कर दिया, अपने माता पिता के लिए भेजा होगा हम लोगों के लिए थोड़े भेजा होगा। और ध्यायन्ते कृष्ण संगमम, राधा रानी और उस विरह में भी कृष्ण का संग का ध्यान करने लगे। उनको वो कृष्ण के साथ हैं ऐसा अनुभव होने लगा, और विरह में साथ की भावना में भी वे मान कर गई और उनके प्रलाप को सुने। उद्धव जी वो राधा रानी की बात को सुने, गोपियों की बात सुने। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अथोद्धवो निशाम्य एवं कृष्ण दर्शन लालसा सांत्वयन प्रिय संदेश गोपी हृदम अभासत। उद्धव जी देखे कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियां कृष्ण के दर्शन के लिए कितना लालसान्विता है, इनका कितना उत्कट लालसा है। और उनके बात को सुन करके, उनको देख करके उन लालसावती गोपियों से बोलना प्रारंभ किए। प्रिय संदेश है, जो कृष्ण संदेश दिए थे और उसको वे बतलाने लगे। उद्धव जी सबसे पहले गोपियों की प्रशंसा कर रहे। अहो यूयम स्म पूर्णार्थ भवत्यो लोक पूजिता, कि इस संसार में आप लोग पूजा के पात्र हैं। पूजिता मतलब पूजा के योग्य है, क्योंकि पूर्ण अर्थ, आपके जीवन का अर्थ पूर्ण हो गया, आपके जीवन का प्रयोजन पूर्ण हो गया। वासुदेव भगवती जासम इत्यर्पित मन, के जिन गोपियों का, जिन स्त्रियों का कृष्ण में इस प्रकार मन अर्पित है, इस प्रकार मन आविष्ट है, वैसे आप का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया है, आप पूर्णार्थ हैं। और वास्तव में आप पूज्य हैं, सबके आदरणीय हैं। और जीवन के पूर्णता का मीटर है कि कितना मन हमारा कृष्ण में लगा है। जो व्यक्ति जितना अपने मन को कृष्ण में लगावे, उतना जीवन के अर्थ को प्राप्त कर लिया। लेकिन गोपियों के विषय में एक चीज है, ध्यान देना है
कि उद्धव जी यह नहीं कह रहे हैं कि आपका जीवन धन्य है क्योंकि आप अपने मन को कृष्ण में लगाइए। कह रहे हैं कि आपका मन कृष्ण में लगा हुआ है और मन स्वतंत्र करता है। गोपी जैसे कृष्ण के दर्शन के लिए लालसा युक्त हैं और उनका मन तो स्वतंत्र रूप से वह कृष्ण में आविष्ट है। गोपी कोई प्रयास नहीं की है, स्पॉन्टेनियस वो मन स्वतः ही भाग करके कृष्ण में चला जाता है। और सिद्धांत दे रहा है कि जो भी वेद में कल्याण के साधन बतलाए गए हैं, जो भी श्रेय है और उसका लक्ष्य भक्ति ही है। चाहे दान हो, व्रत हो, तप हो, होम हो, जप हो, स्वाध्याय हो, और भी इंद्रियों का संयम है और श्रेयो भी विविधश्चान्य। ये जो श्रेय है, कल्याण के साधन हैं या और दूसरे भी हैं, और उसका उद्देश्य यही है कि कृष्ण में भक्ति हो। और आप लोग तो उत्तमा भक्ति का प्रवर्तन की, गोपियां जैसी भक्ति की हैं और वही भक्ति आदर्श है। नारद जी गोपियों के भक्ति को ही प्रतिमान के रूप में स्थापित किए। यथा ब्रज गोपिका ना, और वे उनके और भी प्रशंसा कर रहे हैं कि बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरा आप संसार का त्याग करके, संसार का पूरा पूरा त्याग करके और कृष्ण का ही वर्ण किया। और कह रहे हैं कि आपका विरह हुआ और ये तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया कि उसी के चलते आप जैसे पूर्णात्मा भक्तों का दर्शन हो रहा है। और गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं और इसके बाद अब प्रारंभ कर रहे हैं, एक बात कह रहे हैं कि श्रूयताम प्रिय संदेशो भवती न सुखाव, है कि अपने प्रियतम का संदेश सुनिए। यम आदाया गतो भद्रा अहम भर्तु रहस्कर, उस जिस संदेश को हम लेकर के यहाँ आए हैं और उसको आप सुनिए। और अपना परिचय दे रहे हैं कि अहम भर्तु रहस्कर। अरे भाई, प्रियतम संदेश दिए हैं तो श्रूयता सुनिए। ये आपको कैसे अधिकार है सुनाने का? भगवान जो पत्र दिए थे और उसको तो लिख करके और उसको बंद करके दिए थे। पत्र कोई देता है तो प्राय प्राय गोंद से साट देते हैं ना, या और भी विधि है, तार लगा करके क्या क्या लाह का मुहर लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। और ये कह रहे हैं कि श्रूयता, कोई प्रश्न कर सकता है तो अपना अब परिचय दे रहे हैं कि अहम भर्तु रहस्कर, मैं कृष्ण का बहुत क्लोज हूं और उनका जो रहस्यमय कार्य है तो उसको मैं करता हूं। और यहां उद्धव जी सीधा कह रहे हैं कि श्रूयता प्रिय संदेशो। एक प्रश्न होगा कि उनको पत्र दे देना चाहिए और पत्र को सुनाने क्यों लगे? और यहां ध्यान देने की बात है कि उद्धव जी का कृष्ण सिलेक्शन किए हैं कुछ विचार करके। हम थोड़ा सनातन गोस्वामी के शब्दों को पढ़ता हूं। अत्र पक्षे श्रूयताम इति तासा विरह वैकल्येन लेखना
लेखा लेखवाचना शक्ति केवा प्रवहद अश्रुधारया लेखलोपम संभाव्य पत्रम दर्शयित्वा तन मुद्रा मुन्मुच्य स्वयं एव अवाचयद इति ज्ञेयम्। तो यहाँ श्रूयताम सीधे कह रहे हैं उद्धव जी कि श्रूयताम प्रिय संदेश, जो आपके प्रियतम का संदेश है उसको सुनिए। सामान्य विधि है कि कोई चिट्ठी दिया है और जिसके नाम से चिट्ठी उसके हाथ में दे देना चाहिए। इधर डाकिया चिट्ठी लेकर के आता है, वो खोल करके पढ़ने नहीं लगता है ना, वो दे देगा। लेकिन कुछ कुछ स्थिति में वो डाकिया को पढ़ना भी पड़ सकता है। अभी तो वह स्थिति शायद नहीं है, नहीं तो पहले तो चिट्ठी आया और बूढ़ी बूढ़ी माता जी लोग हैं, लालसा लगी हुई है कि क्या लिखा है। अब चिट्ठी को पढ़े कौन, वे नहीं पढ़ सकती, और पढ़ने वाले व्यक्ति के आने में देर है, लड़का स्कूल गया है, तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि डाकिया को ही कह देते बाबू तू ही पढ़ दे इसको, क्या लिखा है पढ़ दो। और विशेष परिस्थिति में पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो यहाँ उद्धव जी कह रहे हैं कि श्रूयता सुनिए, और सनातन गोस्वामी इस पर लिख रहे हैं कि उद्धव जी का विचार पूर्वक सिलेक्शन किया गया था। एवं पूर्वोक्तम बुद्धि सत्तमत्वम तथा बृहस्पति शिष्यता वाग्मित्वादिकाश्च दर्शित। यहां समझ में आ रहा है कि जो उद्धव जी पर विचार कर रहे हैं कृष्ण, तो उद्धवो बुद्धि सत्तम, उद्धव बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उद्धव को दूत बनाए। और यहां ये गुण दिखता है कि वह जैसी परिस्थिति है उसके अनुरूप व्यवहार होना चाहिए। गोपियों के हाथ में पकड़ा दे चिट्ठी, और उसमें स्थिति में यह संभव था कि वह चिट्ठी ही खत्म हो जाए, उसके अक्षर पढ़ने लायक न रह जाए। गोपियां और निरंतर रोती रहती थी, इतना कृष्ण के विरह में विकल थी, आंख में अश्रु भरे रहे हैं। तो जब आंख में आंसू भरे हैं तो आदमी पढ़ पाएगा? वो नहीं पढ़ पाएगा। अच्छा, एक तो पढ़ नहीं पाएंगे, और कहीं ऊपर से आंसू टपक गया तो स्याही इतना फैल जाएगा कि पढ़ने लायक नहीं रहेगा। या कागज यदि कमजोर है तो कागज ही इतना गल जाएगा कि पढ़ने लायक नहीं रहेगा। तो कोई एक स्थिति है, और उद्धव जी यहां अपना बुद्धिमानी प्रदर्शित कर रहे हैं, और उनको संकोच नहीं है। उसका कारण है कि भगवान भी ब्रज के स्थिति को समझते थे, और उद्धव जी को कहे थे कि आप खुद ही पढ़ सकते हैं। उनको भगवान की तरफ से आज्ञा थी, तो भगवान निर्देश कर दिए थे कि हमें नहीं लगता है कि गोपियां चिट्ठी पढ़ पाएंगे, तो आप ही पढ़ करके सुना दीजिएगा। और संदेश सही बहुवचन का प्रयोग किया गया है, और बहुत बहुत संदेश है उसके लिए। यह एक आशय है कि भगवान का निर्देश है, भगवान कह रहे हैं कि संदेश सही, बहुवचन का प्रयोग करें कि मतलब बार बार
इस संदेश का पाठ कीजिएगा, इसको बार बार बोलिएगा। और उद्धव जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनके पास पहले का डाटा भी है। देखिए, ये कृष्ण प्रथम बार चिट्ठी नहीं भेज रहे। कोई ब्रज से जाता था, खास करके जो तैली तांबुलिक है, कोई इत्र बेचने के लिए, कोई डांडा बेचने के लिए, कोई चूड़ी बेचने के लिए, तो उनसे भी कभी कभी पत्र भेज देते थे। लेकिन ब्रज की स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति पत्र पढ़ नहीं पाता था। वो उसमें पत्र पढ़ नहीं पाते थे। वे क्यों नहीं पढ़ पाते थे? और उसका कारण दे रहे हैं कि एक तो वो ज्यों ही पत्र हाथ में लेते थे, ऐसे आंख के समक्ष लाते थे, तब तक अश्रु गिर रहा है तो कागज ही गल जाता था। और कभी कभी गोपियों का शरीर इतना तप्त है कि वो पत्र पकड़ते ही वो प्रज्वलित हो या लहठिया जाता था। लहठियाना समझ रहे हैं? जैसे आप लोग देखे होंगे, आग पर प्लास्टिक डालिए तो वह फ्लेम, उसमें लौ तो नहीं निकलता है लेकिन वो सिकुड़ जाता है ना। तो वैसी संभावना थी। और सूरदास एक पद लिखे हैं, तो क्या स्थिति है उसको बतलाए हैं। वे कह रहे हैं कि कोई ब्रज नहीं, 70 नंबर होगा, को ब्रज बाचत नाहिन पाती। दिख रहा है ना? को ब्रज बाचत नाहिन पाती। वे ब्रज की स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति पत्र नहीं पढ़ पाता। कत लिख लिखी पठवत नंद नंदन, कठिन विरह की काती। वे ब्रज के लोग क्यों नहीं पढ़ते? कृष्ण अनेक पत्र लिख करके भेजते हैं, लेकिन ब्रज के लोग उसको पढ़ते नहीं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों? पत्र क्या है? वो तो कील जैसा है। पत्र पढ़ने का मतलब कि स्मृति और बढ़ती और कष्ट और बढ़ जाता है। वो पत्र पढ़ने का मतलब है कि छाती में खूंटी ठोकने जैसा कष्ट होता था। कतल लिखी लिखी पठवत नंद नंदन, कठिन विरह की काती। और वह पत्र क्या है? वो तो कठोर कील है। और भी कठिनाई है कि नयन सजल कागद अति कोमल, कर अंगुरी अति ताती। कागज बिल्कुल पतला है, मुलायम है, और नयन से बहुत तेज धारा बह रही है, बहुत अश्रु गिर रहे हैं। और कर अंगुरी अति ताती, और हाथ की स्थिति है कि शरीर बहुत तप्त है, परसत जर है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हाथ में गोपियां ली चिट्ठी को और वो सिकुड़ जाता था, लहठिया जाता था, अर्ध जला हो जाता था। अब उसको पढ़ेगा क्या कोई? परसत जरे बिलोकत भींजे। अच्छा, वहां से बचा भी तो ऐसे आंख के नजदीक आए तो भींज जाता था। और दो भांति दुख छाती। अब ब्रज की स्थिति है, गोपियों की स्थिति है कि दोनों तरह से कष्ट है। दोनों तरह से कष्ट का मतलब कि वो पत्र नहीं पढ़ती हैं तो कौतुक बना रहता है, क्या लिखे क्या लिखे, उसमें क्या लिखा गया, उसके लिए व्याकुल रहती थी। और पढ़े तो और काम बढ़ जाता है, और स्पृहा बढ़ जाती है, और ताप बढ़ जाता है। और दोनों तरह से कठिनाई है। क्यों समझे ये अंक सूर सुनो, कठिन मदन सर घाती।
देखे जियहि श्याम सुंदर के रहें चरण दिन राति। वो कह रहे हैं कि ये पढ़ने पर भी कुछ समझ में नहीं आएगा, इससे कुछ लाभ भी नहीं होगा। ये तो कठिन मदन सरघाती, ये चिट्ठी क्या है, ये तो कामदेव जैसा और बाण चला देता है हृदय पर और कष्ट ही बढ़ाता है। देखे यही श्याम सुंदर के रहें चरण दिन राति। हम लोगों को तो सांत्वना तभी होगा, ताप से शांति तभी होगी जब हम श्याम सुंदर के चरणों का दर्शन करेंगे। वो ब्रज में स्थापित बात है, पहले से ही ये कृष्ण को भी पता है कि कोई पढ़ नहीं पाता है, और कृष्ण निर्देश दिए थे कि आप ही पढ़ करके सुना दीजिएगा। तो सूरदास ब्रज की स्थिति को चित्रित कर रहे हैं, और आप इसको थोड़ा पीछे से आवृत्ति करने का प्रयास कीजिए। कबो ब्रज बाँचत नाही न पाती, कबो ब्रज। ब्रज में कोई चिट्ठी नहीं पढ़ पाता। कबो ब्रज बाँचत नाही न पाती, कबो ब्रज। कत लिखे लिखे पठवत नंद नंदन, कठिन बिरह की काती। कत लिखे लिखे पठवत नंद नंदन, कबो ब्रज बाँचत नाही न पाती, कबो ब्रज। कबो ब्रज बाँचत नाही न पाती। कत लिखे लिखे पठवत नंद नंदन, कठिन बिरह की कांति। कत लिखे लिखे पठ नयन सजल कागदयति कोमल, कर अंगुरी ताती। नयन सजल कागदयति कोमल, कर अंगुरी ताती। परसत जरै बिलोकत भींजै, दुहु भांति दुख छाती। परसत जरै बिलोकत भींजै, दुहु भांति दुख छाती। क्यों समुझै ये अंक सुर सुनु, कठिन मदन सरघाती। क्यों समुझै ये अंक सुर सुनु, कठिन मदन सरघाती। देखे जियहि श्याम सुंदर के, राहि चरण दिन राति। देखे जियहि
देखे जियहि श्याम सुंदर के राहि चरण दिन राति। कबू ब्रज बाँचत नाही न पाती। कबू ब्रज बाँ कत लिखे लिखे पठवत नंद नंदन कठिन बिरह की कांति। कत लिखे लिखे पठवत नंद नंदन कठिन बिरह की कांति। नयन सजल कागद यति कोमल कर अंगुरी ताती। नयन सजल कागद यति कोमल परसत जरै बिलोकत भींजै। परसत जरै बिलोकत भींजै दुहु भांति दुख छाती। परसत जरै बिलोकत भींजै दुहु भांति दुख क्यों समुझै जे अंक सुर सुनु कठिन मदन सर घाती। क्यों समुझै ये अंक सुर सुनु कठिन मदन देखे जियहि श्याम सुंदर के राहि चरण दिन राति। देखे जियहि और उद्धव जी कह रहे हैं कि सुनिए, क्योंकि वे समझ रहे हैं कि गोपियां पढ़ने में सक्षम नहीं हो सकती। आंख में अश्रु भरा है। और दूसरी संभावना यह भी है कि पत्र जल सकता है, क्योंकि पत्र गोपियों के हाथ में जाने पर उसका असर आ जाएगा। जगन्नाथ दास ये लिखे हैं कि गोपियां और कागज की बात तो दूर है, वो गीला कमल को भी अपने हाथ में लेती थी तो मुरझा जाता था। हाथ गर्म है तो उसका असर आएगा ना। और कृष्ण उद्धव जी के भेजे और उसमें एक यह उद्दीपन का काम किया। ऐसा वर्णन किया गया है कि कृष्ण एक दिन उद्धव जी के साथ जमुना जी में गए थे। नहात जमुना में जल जात एक देखो जात, जाको अध उरध अधिक मुरझायो हो। कृष्ण और उद्धव सखा हैं और मथुरा में जमुना जी के तट पर गए और कृष्ण जमुना जी में प्रवेश किए मुंह हाथ धोने के लिए, स्नान करने के लिए। और देखे कि एक जलजात जलज कमल वो बह रहा है, तो कमल का हल्का हल्का गंध भी उनको गंध को भी सूंघ पा रहे थे। और देखे कि विचित्र कमल है, उसका विवरण दे रहे हैं कि ऐसा कमल देखे कि जाको अध उरध अधिक मुरझाए हो। वो कमल का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा अधिक मुरझाया था। इसका क्या आशय है कि गोपियां वृंदावन में है, तो वृंदावन से कृष्ण के पास अपना संदेश पहुंचाना चाहती थी। और किसी पक्षी से कहती थी, किसी राहगीर से कहती थी, कभी कभी बादल से प्रार्थना करने लगती थी कि हमारे संदेश को लेते जाना।
एक मनमौजी जी कवि हुए हैं तो एक पद लिखे हैं, तने ले ले जा संदेश विरह बादरा, हे बादल हमारे संदेश को लेते जाओ। अरे संदेश को लेते जाए, क्या संदेश है? कह रहे हैं कि बतला दीजिएगा कि यहाँ गाय ग्वाल गोपी सब तड़प रहे, यहाँ बतला दीजिएगा कि जरे बरसात में ब्रज की यह स्थिति है कि सावन में तो और आग धधक जाता है और लहक जाता है, ये सब बतला दीजिएगा। वो बादल प्रश्न कर सकता है, खैर किसको बतला देंगे? मथुरा में एक व्यक्ति है, वहां तो हजारों लोग हैं, तो हम किसको बतलाएं? तो उसमें नहीं कठिनाई होगी। हम लोग पक्का परिचय दे रहे हैं, रंग बाटे सांवर, उनका रंग सांवला है और बंसी धारण करते हैं। वो बंसी कोई दूसरा भी धारण किया होगा, रंग अनेक लोगों का सांवरा हो जाएगा। तो एक परिचय दे रहे हैं कि मुहम्मा लखत यहाँ लाख लोग साथ ये बिरन बदरा, वे व्यक्ति जहां होगा तो लाखों लाख लोग उसके मुख का दर्शन कर रहे हैं एक साथ। तो गोपियां संदेश भेजना चाहती थी। अंग्रेजी का एक कवि लिखा है, शेक्सपियर लिखा है कि तीन एक लेवल के हैं, पागल, कवि और प्रेमी। वो तीन एक लेवल के हैं। वो जो प्रेम में है तो पागल के समान व्यवहार है, और गोपियां रोज ही कोई चिट्ठी डाल देती थी जमुना जी। जमुना जी तो मथुरा ही जा रही है ना, शायद संजोग से कृष्ण को मिल जाए। और एक दिन ऐसा हुआ भी, कृष्ण तो स्नान करने के लिए गए थे, लेकिन एक कमल देखे और उसके गंध से ही आकृष्ट हो गए। थोड़ा थोड़ा गंध आ रहा था, और कमल की एक विशेषता देखे कि ऊपर नीचे अधिक मुरझाया है। भाई ऐसा कि गोपियां जब हाथ में ली कमल पर कुछ लिखने के लिए या लिख करके डालने के लिए जमुना जी में, तो जो अंश उनके हाथ के टच में आया वो अधिक मुरझा गया, और ऐसे पकड़ी तो ऊपर नीचे का अधिक मुरझाया हुआ है। तो कह रहे हैं कि जाको अध उरध अधिक मुरझायो है, कहे रत्नाकर उमही गई श्याम ताही, वासु वासना सुने को नासिका लगायो है। एक तो गंध से ही आकृष्ट हो रहे थे, और विचित्र कमल को देख करके उनके लालसा और बढ़ गई। वे आगे बढ़े और सोचे कि इसको थोड़ा अच्छा से सूंघे, तो वे उसको लपक करके पकड़ लिए और उसके गंध लेने के लिए नाक के नजदीक ले गए। अब नाक के नजदीक ले जाते ही उनकी स्थिति बदल गई। तेहों कछ घूमी झूमी बेसुध भाये के हाय, पाय पर उखरी अभाय मुख छाए हो। अब तो दोलमाल करने लगे, झूमने लगे, वो गंध सूंघते ही हो उनकी यह स्थिति हो गई कि जल से बाहर आते आते अब अपने को संभाल नहीं पाए। जल से बाहर तो हो गए, ऐसे चक्कर खाते हुए घूमते झूमते, लेकिन जल के बाहर आते मूर्छित होकर के गिर ही गए। और यहाँ वर्णन है कि गोपियों के ताप से वो कमल का ऊपर और नीचे का अंश अधिक मुरझा गया था, और वे राधा रानी का पत्र था, राधा रानी हाथ में ली थी, वो राधा रानी का गंध उसमें चला गया था। वो कमल का तो गंध अपना है, लेकिन उससे कई गुना उत्कृष्ट राधा रानी के अंग का गंध है। ओ अब तो दूर से ही थोड़ा थोड़ा गंध का अनुभव कर रहे थे, आकर्षण हो रहा था। नजदीक लाए तब तो एकदम बेसुध हो गए, उनका मुख पीला पड़ गया, और यह स्थिति हो गई कि तट पर जाकर के गिर गए। कुछ देर के बाद कोई सूगा, कोई तोता राधा राधा बोला,
तब उनके मूर्छा भंग हुई। और इसको रत्नाकर जी, जगन्नाथ दास जी लिखे हैं, तो हम इसको इसलिए कह रहे हैं, उद्धृत किया कि यहाँ स्पष्ट प्रमाण है कि वो कमल भी झुलस जाता है, मुरझा जाता है। और बहुत संभावना है कि गोपियों के हाथ में चिट्ठी चला जाए तो कागज भी जल सकता है। और इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं कि श्रूयता, सुनिए। और इस पद का आवृत्ति आप लोग पीछे से कीजिए। नहात जमुना में जल जात, एक देखो जात, जाको अध उरध अधिक मुरझायो है। नहात जमुना में नहात जमुना में जल जात, एक देखो जात, जाको अध उरध अधिक मुरझायो है। कहे रत्नाकर ओ मही गहे श्यामताही, वास वास नस नय को नासिका लगायो है। कहे रत्नाकर ओ मही गहे श्यामताही, वास वास नस नय को नासिका लगायो है। तोहं कछ घूमि झूमि बेसुध भाय कहाय, पाय परे उखरी अभाय मुख छायो है। पाये घरे द्वैक में जगाए लाए, उधो तीर राधा नाम किर जब औचक सुनायो है। पाये घरे द्वैक में जगाए लाए, उधो तीर राधा नाम किर जब औचक सुनायो है। सब लोग साथ में बोलिए। नहात जमुना में जल जात, एक देखो जात, जाको अध उरत। कहे रत्नाकर ओ महे गए श्यामताही।
तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि उद्धव जी अपना परिचय दिए कि हम कृष्ण के बहुत घनिष्ठ दूत हैं, वो आपके सुख के लिए वे संदेश दिए हैं, श्रूयता, आप उसको सुनिए। उद्धव जी के इस निर्णय पर सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि यहाँ बृहस्पति का शिष्यता दिख रहा है, बहुत बुद्धिमानी से कार्य ले रहे हैं। प्रियतम का संदेश गोपियों तक पहुंच जाए और इसके लिए वे खुद ही उसको सुना रहे। उनके हाथ में पत्र देने पर बहुत संभावना थी कि वे नहीं पढ़ पाते और पत्र ही बर्बाद हो जाता, या तो गल जाता या जल जाता, और इसलिए वे सुनने के लिए कह रहे हैं। गोपियों को संबोधन कर रहे हैं भद्रा। गोपियों के प्रति कोई भी दोष बुद्धि नहीं है, उनके प्रति बहुत आदर बुद्धि है, और इसी से संबोधन भद्रा कर रहे हैं। और अब संदेश को सुनाना है। उद्धव जी विचार करने लगे, भगवान गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं और गोपियां भी उनसे बहुत प्रेम कर रही है। यद्यपि भगवान गोपियों की स्थिति को बतलाए थे कि धारयन्त्यति कृच्छ्रेण प्रायः प्राणन कथंचन। उद्धव जी को समझा रहे हैं कि गोपियों का मन वचन तो हम में है, मदात्मिका, उनके चित्त पर हम छाए हुए हैं। वो तो इस आशा से कि एक दिन दर्शन होगा और बड़ी कठिनाई से अपने प्राण को धारण की है, हमारे दर्शन की लालसा से, नहीं तो कभी का प्राण त्याग दी होती। और भगवान बोले थे लेकिन यहाँ ब्रज में आ करके गोपियों की स्थिति देख करके, गोपियों की बात को सुन करके उद्धव जी उनके प्रेम के स्तर का अनुभव कर रहे हैं। ये उद्धव जी बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे। यद्यपि वे स्वर्ग में गए और उनका मुख्य विषय न्याय था। बृहस्पति जी से वे न्याय, लॉजिक की शिक्षा ग्रहण की, लेकिन इसके साथ ही और भी ग्रंथों का अध्ययन किए। और एक तरह से वे लॉजिक के प्रोफेसर थे, लेकिन उनको ज्ञान और विषय में भी था। एक बार की घटना याद आ रही है। हम लोग विश्वविद्यालय में थे तो ऐसे 2-4 स्टूडेंट साथ में थे, और टीचरों का ग्रेडेशन है, कोई कोई लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, 3 ग्रेड है। उसी को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर कहते हैं। और ऐसे बात चल रही थी कि भाई इसमें क्या अंतर है, प्रोफेसर कौन है। और एक व्यक्ति कहे कि भाई प्रोफेसर का मतलब यह है कि कुछ चीज का तो सब कुछ जानता है और सब कुछ का कुछ चीज जानता है। प्रोफेसर से अपेक्षा है कि उसका जो अपना फील्ड है उसमें तो एकदम मास्टरी रहेगा,
लेकिन उसके साथ ही दूसरे सब्जेक्ट में उसको ज्ञान होता है। और उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं। कई एक ग्रंथ पढ़े हैं। हो सकता है उज्ज्वल नीलमणि का कंटेंट भी वे सब पढ़ लिए हों। और कृष्ण के स्थिति का वे अनुभव डायरेक्ट कर चुके थे। कृष्ण जब भेज रहे थे संदेश दे करके, तो उनकी क्या स्थिति है उसको समझ रहे थे। और यहाँ गोपियों की बात सुन करके उनके भाव भंगिमा को देख करके गोपियों के प्रेम के स्तर को समझ रहा है। वो पत्र लेकर के आए हैं, लेके वो निर्णय लिए। ये पत्र तो देना नहीं है, पत्र देने से जल सकता है, गल सकता है। सुनाना है, लेकिन सुनाने में एकदम सावधान कि प्रेम दो प्रेमियों के बीच का संदेश है, अतिशय प्रेमी का संदेश है। तो हम इसका अनुवाद नहीं कर सकते, इसके भाव को हम नहीं समझ सकते। और इसलिए वे चाह रहे हैं कि एक अक्षर भी इधर उधर ना हो, जो कृष्ण लिखे हैं तो उसी को सुना दिया जाए। उद्धव जी पत्र को खोले और श्री भगवान उवाच, वे कह रहे हैं कि भगवान यह बोले। और यहां तक तो उद्धव जी का शब्द है। अब इसके बाद जो श्री कृष्ण का शब्द है तो उसी को ठीक ठीक प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके पूछे उनके मन में भावना है कि अतिशय उन्नत प्रेमियों का संवाद है, अतिशय उन्नत प्रेमी का संदेश है, तो हम इसको समझ नहीं सकते और डायरेक्ट गोपियों को सुनाना चाहिए। वे प्रेम के स्तर का एक अनुमान कर चुके थे कि जब कृष्ण वो कमल को सूंघे तो उनके यह स्थिति हो गई कि थोड़े देर तक एकदम बिल्कुल मूर्छित थे। और मूर्छा भंग होने पर भी वे नॉर्मल स्थिति में नहीं आए। वो प्रेम का प्रभाव, उस स्मृति का प्रभाव बहुत देर तक बना रहा। और कृष्ण की क्या स्थिति है इसका भी वर्णन किया गया है कि आये भुज बंध दये उद्धव सखा के कंध, डगमग पाए पग धरत धराए हैं। कृष्ण यमुना तट से घर में आ रहे हैं, अपने आवास में आ रहे हैं, लेकिन गोपियों के स्मरण का ऐसा प्रभाव हुआ है कि वे अपने को संभाल नहीं सकते। उनको वहां से आना हुआ तो उद्धव जी के कंधे पर हाथ दे करके चल रहे। आये भुज बंध दये उद्धव सखा के कंध, डगमग पाए पग धरत धराए। वो कंधे पर हाथ रखे हैं और फिर भी ठीक से चलने में असक्षम है। उद्धव जी को कहना पड़ता है कि थोड़ा ऐसे बाएं पग रखिए और लंबा उठा करके रखिए। कहे रत्नाकर न बूझे कछु बोलत आओ, खोलत न नैन हूं अचित चित छाए हैं। वे चल रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, आंख भी नहीं खोल रहे हैं। वो चित्त में कुछ बेचैनी भी है। पाई वह कंज के सुगंध राधिका को मंजू, ध्याय कदली बन मतंग सो मताए। वो जब ही कमल का फूल सूंघे थे और राधा रानी के अंग के गंध का अनुभव किए तो वैसे वे मतवाला हो गए जैसे हाथी गुड़ के गंध को सूंघ करके मतवाला हो जाता है, या केला के वन को देख करके मतवाला हो जाता है।
कान्हा गए जमुना नहान पर नए सिरस नीके तहाने हैं कि नदी में नहाई आए हैं। यद्यपि कृष्ण तो जमुना में स्नान करने के लिए गए थे, लेकिन बहुत बढ़िया से स्नेह के नदी में स्नान करके आ रहे हैं। और इसको भी आप लोग पीछे से बोलिए। आये भोज बंध दये उद्धव सखा के कंध डगमग पाय पग धरत धराए हैं। आये भोज आये भुज बंध दये उद्धव सखा के कंध डगमग पाय पग धरत धराए हैं। कहे रतन कर न बुझे कछु बोलत खोलत नैन हूँ अचेत चित छाये हैं। पाई वह कंज में सुगंध राधिका को मंजू ध्याये कदली बन मतंग सोमताये हैं। पाई बहे कंज में सुगंध राधिका को मंजू ध्याये कदली बन मतंग सोमताये हैं। कान्हा गए जमुना नहान पैन ये सिरस निके तहाने हैं कि नदी में नहाई आए हैं। साथ में बोलिए। आये भुज बंध दये उद्धव सखा के कंध डग कहे रतन कर न बुझे कछु बोलत तो उद्धव जी श्रूयता सुनिए और पत्र को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। वो सावधान है कि जो कृष्ण लिखे हैं हूबहू पढ़ देना है। एक उदाहरण देकर के आचार्यों ने समझाया है कि कभी कभी आदमी सपना में बोलता है,
सपना में बड़बड़ाता है, तो सपना में बोल रहा है, दूसरे लोग सुन भी ले रहे हैं कि कुछ बोल रहा है, लेकिन जो बोल रहा है तो उसको कुछ अर्थ नहीं समझ में आता है, वो बोल रहा है। वो वैसे ही उद्धव जी केवल बोल रहे हैं। अब उद्धव जी उस बात को समझ नहीं रहे हैं, और उनका निर्णय है कि हम समझ नहीं रहे हैं तो अब अपने से इसकी कुछ व्याख्या नहीं करेंगे, हो बहु उसी को बोल देना है। क्योंकि कृष्ण की स्थिति को भी देख करके आए हैं, और यहाँ वो राधा रानी की स्थिति को देखे, गोपियां वहां हैं, वो बातचीत कर रही हैं, तो काचित मधुकरम दृष्टवा, तब तक वहां कोई भंवरा आ गया। अब भंवरा को देख करके राधा रानी क्या क्या बोलने लगे, और उद्धव जी विद्वान व्यक्ति हैं, वे समझ गए कि दिव्योन्माद की स्थिति है, ये वो प्रजल्प कर रही है, उजल्प कर रही है। दिव्योन्माद में वो भ्रम की स्थिति हो जाती है। कृष्ण का विरह है, और कल्प इत्वा जो भंवरा वहां दिखाई दे रहा है, तो उसको राधा रानी यह कल्पना करके कि कृष्ण तो मनाने के लिए दूत भेजा है, वो भंवरा गुनगुना रहा है, और राधा रानी क्या क्या बोलने लगी है कि ना ना हमारा चरण मत छुओ, मधु है कह रहे शराबी, धूर्त के बंधु हो, ये वंचक और शराबी का बड़ा मेल होता है। और वे कृष्ण पर दोषारोप कर रही हैं, क्या क्या दोषारोप कर रही हैं। उसमें एक बात कह रही हैं कि अरे हम उसके स्वभाव को जानती हैं, कृष्ण को वे क्या जानती हो। वो कह रहे हैं कि मृगयुरिव कपिंद्रम बिव्यधे लुब्ध धर्मा, जो राजकुमार है, क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ, लेकिन लुब्ध धर्मा बहेलिए का काम अपना लिया। मृगयुरिव कपिंद्रम बिव्यधे, वो बानर का वध बहेलिया जैसा छिप करके किया, वो छिप करके किया। या अलुब्ध धर्म, बहेलिया जैसा वध किया, लेकिन बहेलिया का उसको उद्देश्य नहीं था। अरे कोई बहेलिया है तो वो तो किसी पशु का वध करता है, वो मांस बेचता है या मांस खाता है, वो बानर का वध किया। बानर का मांस तो नहीं कोई खाता है, आप लोग देखते हैं बाजार में बिकता है बानर का मांस, वो बांदर का वध कर दिया छिप करके बहेलिया जैसा। वो बहुत कठोर है। कोई कह सकता है कि भाई जरूरत होगी, ना ना अलुब्ध धर्म, वो खाने के लिए बेचने के लिए नहीं, वो इतना कठोर है कि वध कर दिया। और कोई कह सकता है कि अरे भाई क्षत्रियों का स्वभाव तो कठोर होता है, अब क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए हैं तो जाति का दोष है, जाति का स्वभाव है कठोर पर, है कि ना ना ये आप गलती में हैं। उस समय तो मानिए कि वे क्षत्रिय में था, और जब वामन के रूप में आया उस समय क्षत्रिय था, उस समय तो ब्राह्मण था ना। उस समय किया बलिमपी, बलिमत्वा वेष्टय ध्वांसवत, एकदम कौआ जैसा व्यवहार किया। वे राम रूप में ही ऐसा व्यवहार नहीं है उसका, वो जाति का दोष नहीं है, उसका अपना दोष है। वो तो बलि से तो सब चीज छीन लिया, सब ले लिया,
और उसको बांध दिया। एकदम कौवा जैसा व्यवहार है। से कौवा को देखा जाता है कि कभी कभी कोई भोज भात है तो वहाँ जुटते हैं, पत्तल पर जो जूट रहता है, या कभी कभी श्राद्ध इत्यादि है तो कौओं के लिए पत्तल पर दे भी देते हैं, भोजन ही दे देते हैं, और उसको खाता है कौआ जुट करके। और कभी कभी घेर करके जो खिलाने वाला है तो उसके मस्तक पे ठोप मार चोंच मारने लगते हैं। तो ऐसा इसका व्यवहार है। उस समय तो ब्राह्मण था ना, तो इसका अपना यह कठोरपन है। और राधा रानी कह रही हैं कि उसके व्यवहार से हम तो इतनी त्रस्त हो गई कि उसी से ही नहीं, किसी काले चीज से हमको एलर्जी हो गई। कोई काला चीज नहीं देखता, चाहती हूं। तो ये सब राधा रानी जब बोल रही थी तो उद्धव जी वहीं सुन रहे थे। और उद्धव जी को कृष्ण के भी प्रेम का अनुभव है, गोपियों के भी प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। और उनका निर्णय है कि अब इस स्तर पर ये प्रेमियों का संदेश है तो हम उसमें थोड़ा भी एक शब्द भी अपना नहीं डालेंगे। और इसी से कह रहे हैं कि श्री भगवानुवाच, जो कृष्ण लिखे हैं और उसी को वे पढ़ रहे हैं। और कृष्ण क्या क्या लिखे हैं उसमें से कुछ कुछ बात को हम लोग कल सुनेंगे। उद्धव जी के माध्यम से कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं और उसको सुनना होगा। एक चीज है महत्वपूर्ण है कि उद्धव जी कह रहे हैं कि भवती नाम सुखावहम, आप लोगों को ये सुख देने वाला है। और वो जो संदेश है उसका यथाश्रुत अर्थ लिया जाए, जैसा लिखा गया है तो वो अर्थ सुनने पर तो जीव को गोपियों का एकदम भीतर से दिल जल चुका। जैसे कोई कहे कि जले पर नमक छिड़कना। तो ये जो कृष्ण की उक्ति है, कृष्ण का संदेश है, तो जले पर नमक छिड़कने जैसा है, ऐसे बाहर से। लेकिन उद्धव जी महसूस कर रहे हैं कि ना, इसमें भीतरी कुछ संदेश होगा, हम नहीं समझ रहे। गोपियां उसको समझ जाएंगे, इसलिए वे निर्णय लिए हैं कि भगवान के बात को हूबहू प्रस्तुत करना है। क्योंकि भगवान तो बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके बात सब नहीं समझ सकता। अब यदि हम विपरीत उदाहरण दें, और कृष्ण की उक्ति तो ब्रह्मास्त्र जैसा है। ब्रह्मास्त्र की विशेषता है कि जिसको लक्ष्य करके चलाया जाता है उसी का वध करता है। और कृष्ण जिसको संदेश दे रहे हैं वही इसको समझ पाएगा। क्योंकि पहले का ऐसा इतिहास है, कृष्ण गोपियों को बुलाए रास के लिए, गोपियों वहां सब कुछ छोड़ करके दौड़ती हुई गई, वे किसी का ध्यान नहीं रखी। गोपियों के स्वभाव में है कि प्राय प्राय वे झुंड में जाती हैं, लेकिन कृष्ण बंसी वादन किए तो अन्योन्यमलक्षिता, वो कौन कैसे जा रही है दूसरे को कुछ नहीं बतलाई, वो सब इंडिविजुअली अकेले अकेले जा रही है, जबलोल कुंडला, तेजी से दौड़ते हुई जा रही है। लेकिन सब आगे पीछे जा ही रही थी। थोड़े देर में ही सब वहां इकट्ठा हो गई और कृष्ण उनका स्वागत किए। स्वागतम वो महाभाग प्रिय किम करवाणुआ ब्रजस्या नामयम क्वचित ब्रूता गमन कारण। स्वागत किए
और फिर कहने लगे कि ब्रज में सब ठीक है ना, यह आने का क्या कारण है बतलाओ। अब तो गोपियां बड़ी हैरत में हैं कि खुद बुलाए हैं, नाम ले करके बुलाए हैं, और यहाँ आने पर पूछ रहे हैं कि कारण क्या, क्यों आ गई। ब्रज में कोई बहुत डिजास्टर तो नहीं हो गया, कोई बहुत भारी ट्रेजिडी तो नहीं है, कोई बहुत दुखद घटना है, इमरजेंसी आ गया, रात कैसे आ गई। गोपियां कुछ कह नहीं रही हैं, लेकिन वे कहने लगे कि रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। वे कहने लगे कि यह रात्रि का समय है, और रात्रि अपने आप में डरावनी होती है, और घोर सत्व निसेविता, और जो हिंसक प्राणी हैं तो वे भी रात में घूमने लगते हैं, सांप इत्यादि रात में घूमने लगते हैं। वो प्रतियात ब्रजम ने स्तेजम स्त्री भी सुमध्यम है कि तुम लोग ब्रज में चले जाओ, लौट जाओ, स्त्री को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन कृष्ण ऐसे बोल रहे थे कि गोपियां समझ नहीं रही थी कि क्या कह रहे हैं। ऐसे बोल रहे थे कि दो दो अर्थ निकल रहा था। भी प्रकट अर्थ यथाश्रुत अर्थ तो निकल रहा है कि रात का समय, रात डरावनी होती है, इसमें हिंसक प्राणी घूमते फिरते हैं, तो तुम लोग ब्रज में लौट जाओ, प्रतियात यहां न रुको। लेकिन भगवान ऐसे बोल रहे थे कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा था। गोपियों को लग रहा था कि कह क्या रहे। ऐसे इसका अर्थ यह भी होगा कि रजनी ऐसा, ये रात्रि का समय, और अघोर रूपा, बहुत सुहावनी रात्रि है। कुआर का अंजोरिया प्रसिद्ध है, आश्विन का पूर्णिमा सबसे सुंदर होता है। वो डरावना नहीं होता है। आश्विन की पूर्णिमा की स्थिति है कि कोई कोई उसमें भागवत का पाठ करता है, बिना लाइट का छत पर बैठ गए और पाठ कर लेते हैं। और अघोर सत्व निसेविता, वो इतना सुहावनी रात रहे कि भौरे गुंजार कर रहे हैं। और ये तो कोई हिंसक नहीं है, भौरे हिंसक नहीं है। जो अहिंसक है वे गुंजार करें तो बहुत सुंदर स्थिति है। प्रतियात ब्रजम न, तुम लोग ब्रज में मत जाओ, इतना सुंदर वातावरण है, और इस वातावरण का लाभ लेना चाहिए। ऐसा सुंदर वातावरण है तो यह स्थेय स्त्री भी, स्त्रियों को तो इसका लाभ लेना चाहिए, यहीं रुकना चाहिए। और उद्धव जी इस पर विचार कर रहे हैं कि पहले भी तो ऐसा बोले हैं कि वो लौटने की बात, लेकिन उसका वास्तविक तो संदेश था रुकने का, या लौटने की बात की है, लेकिन गोपियां लौटी तो नहीं। कृष्ण तो कह रहे थे कि तुम्हारे घर का काम बिगड़ रहा है, पति खोज रहे हैं। और उद्धव जी विचार कर रहे हैं कि पहले वे कर्म योग का उपदेश दिए, लेकिन गोपियां तो उसको ग्रहण नहीं की, वे दूसरा ही अर्थ ग्रहण की। तो यहाँ भी ऊपर से देखने में तो ज्ञान योग का उपदेश लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसमें भी कुछ रहस्य हो, तो हम उसमें काहे कुछ छेड़छाड़ करने जाए। और उद्धव जी यथावत प्रस्तुत करना चाहते हैं, और इसी से कह रहे श्री भगवान उवाच। और उद्धव संदेश की क्या परिस्थिति है, उद्धव जी के मन में क्या क्या विचार आ रहा है, और उसमें से कुछ बात को यहाँ कहा गया। अब उद्धव जी क्या संदेश दे रहे हैं,
गोपियां उसको किस रूप में ग्रहण कर रही हैं, इस पर हम लोग कल विचार करेंगे। हरे कृष्णा।